धीरे धीरे घड़ी की सुइयां घूम रही हैं। हर टिक टिक हमें याद दिला रही है तुम्हारा वक्त जा रहा है। फिर भी हम बैठे रहते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए सोचते हैं बस 5 मिनट और। पर क्या आपने कभी सोचा है वो 5 मिनट जो हमने आज खो दिए, वही 5 मिनट कल हमारी जिंदगी बदल सकते थे। गार्लैंड कुल्सन कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन इजंट अबाउट लेजीनेस, इट्स अबाउट फियर, कंफ्यूजन एंड लॉस ऑफ क्लैरिटी। हम टालते इसलिए नहीं क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अपने भीतर की उलझनों को सुनना नहीं चाहते। यह किताब स्टॉप वेस्टिंग टाइम सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करती, यह हमारे मन की साइकोलॉजी को खोलती है। क्यों हम जानते हुए भी अपने सपनों को कल पर टाल देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो हर सुबह नई शुरुआत का सपना देखता था, पर हर रात गिल्ट में सो जाता था क्योंकि उसने फिर कुछ नहीं किया। और शायद वो कहानी आपकी भी हो सकती है। एक शांत सुबह थी, खिड़की के बाहर हल्की धूप पड़ रही थी और चाय से उठती हुई भाप कमरे में घुल रही थी। आरव ने गहरी सांस ली, घड़ी की सुइयों को देखा और फिर अपने आप से कहा, आज सच में बदलना है। उसने नोटबुक खोली, 3 चीजें लिखी, ध्यान, जिम और अपना नया प्रोजेक्ट। उसने पेन नीचे रखा और अपने आप पर भरोसा करने की कोशिश की, जैसे किसी पुराने वादे को पूरा करने की ठानी हो। वह अपने लैपटॉप के पास बैठा, दिल में हल्की उत्तेजना, दिमाग में उम्मीद की न्यून सी चमक। पर जैसे ही स्क्रीन जगमगा उठी, एक नोटिफिकेशन की आवाज टकराई। 2 नए वीडियो अपलोड हुए। आरव के हाथ स्वतः ही फोन की ओर गए। उसने सोचा, बस 2 मिनट देख लूंगा, मोटिवेशन भी मिल जाएगी। 2 मिनट के विचार ने उसे इतना सहज बना दिया कि स्क्रीन पर वीडियो प्ले हो गया। 2 मिनट और फिर 2 घंटे। जैसे जैसे समय बीतता गया, कमरा और शांत हो गया, पर आरव के अंदर उबलते भावों का भंवर तेज हो गया। उसने देखा कि 2 घंटे में उसने कुछ भी उत्पादक नहीं किया। चाय ठंडी हो चुकी थी, पेन अभी भी नोटबुक पर पड़ा था और 3 छोटे शब्द, ध्यान, जिम, प्रोजेक्ट, अब जैसे किसी दूसरी दुनिया के नाम लग रहे थे। शाम तक गिल्ट ने उसका मन भर लिया। वह अपने आप से नाराज था, जैसे किसी से धोखा खाने वाला हो। उसने शोर मचाया, मैं कल से शुरुआत करूंगा। और इस कल को उसने अपने दिमाग में सिक्का बना दिया, जिसे बार बार फ्लिप कर लिया जाता था। पर कल का जादू यही है, वह हमेशा आने का वादा कर देता है, पर कभी ठोक कर नहीं आती। अगले दिन जब फिर वही सुबह आई, आरव ने फिर वही चक्र महसूस किया, उम्मीद, योजना, फिर व्यवधान। हर बार वह कुछ नया करने की कल्पना करता, पर असली शुरुआत करने से पहले ही अपने अंदर की आवाजें तेज हो जाती। एक आवाज कहती, तुम अभी थके हुए हो। दूसरी कहती, कभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं आती। और तीसरी, सबसे खतरनाक, अगर तुम असफल हुए तो क्या लोग कहेंगे। ये छोटी छोटी आवाजें मिलकर एक बड़ा गरज बनाती हैं, जिससे आरव का मन ठंडी चादर में ढक जाता है। आराम तो मिलता है, पर कुछ पीता सूटता रह जाता है। गार्लैंड कुल्सन कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन इज अ साइकिल ऑफ सेल्फ डाउट डिस्गाइज्ड एज कंफर्ट। और जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं तो यह साफ दिखता है। आराम जो हम महसूस करते हैं, वह असल में सुरक्षा की एक कड़ी है, असफलता के दर्द से बचाने वाली। पर वही सुरक्षा हमें वहीं जकड़े रखती है जहां विकास नहीं हो सकता। आरव की तरह हम भी जानते हैं कि आगे क्या करना है। हम ढेरों लक्ष्य लिख लेते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, पर असली बाधा हमारे अंदर की छोटी छोटी शंकाएं हैं, वही जो कदम बढ़ाने से रोकती हैं। एक दिन आरव ने खुद से सचमुच का सवाल पूछा, तुम किस चीज से भाग रहे हो? और वही सवाल उसके लिए टर्निंग पॉइंट निकला। उसने महसूस किया कि वह फेलियर से नहीं, बल्कि फेलियर की कल्पना, लोगों की राय, अपनी शर्मिंदगी से डर रहा है। इस डर ने उसे तत्कालिक आराम दे दिया, अभी नहीं कहने का आराम। पर उसने देखा कि यह आराम दिन प्रतिदिन छोटी छोटी हार के रूप में लौटता है। हर टाला गया काम, हर अधूरा विचार, हर छोड़ा गया लक्ष्य जैसे उसकी आत्मा के किसी हिस्से को कुचल कर रख देता था। वह खुद से दूर होता जा रहा था। आरव ने किताबों में जवाब ढूंढने की सोची और उसे गार्लैंड कुल्सन की लिखी किताब मिली,
जो बताती थी कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ मोटिवेशन की कमी नहीं है, यह एक सिस्टम की कमी है। उसने पढ़ा कि मोटिवेशन अस्थायी होता है, कल फिर ऊंचा हो सकता है या नहीं, पर सही डिजाइन और छोटे छोटे सिस्टम्स आपको रोकते नहीं हैं। उसने समझा कि डिसिप्लिन ब्रूट फोर्स नहीं बल्कि मोमेंटम से आता है। मोमेंटम तब आता है जब आप छोटे मैनेजेबल स्टेप्स लेते हैं। बस शुरुआत कर दीजिए और बाकी रास्ता खुद बनता चला जाएगा। अगले दिन आरव ने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया। उसने केवल 5 मिनट के लिए अपने प्रोजेक्ट पर काम करने का वादा किया। उसने टाइमर सेट किया और पहला कदम उठाया। कोई बड़ा निर्णय नहीं, सिर्फ पहला शब्द लिखा। 5 मिनट खत्म होने पर उसने देखा कि उसके अंदर अजीब सी ताजगी आ गई थी। दिमाग सक्रिय था और अचानक उसने 5 मिनट को 25 मिनट में बदलते देखा। यही था कुल्सन का 5 मिनट का नियम, जो शुरुआत का डर तोड़ देता है। उसने महसूस किया कि असल में डर तब बढ़ता है जब काम विशाल दिखने लगता है। उसे छोटे हिस्सों में बांट दो और भय छोटा पड़ जाता है। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी बदला। फोन दूसरी कमरा में रखा, नोटिफिकेशंस बंद कर दिए, डेस्क पर सिर्फ वही रखा जो काम के लिए जरूरी था। उसने अपनी दिनचर्या को पोमोडोरो ब्लॉक्स में बांटना शुरू किया। 25 मिनट फुल फोकस, फिर छोटा ब्रेक। इस डिजाइन ने उसके दिमाग को संकेत दिया, अब काम का समय है। हर बार छोटे छोटे सफलताओं ने उसकी सेल्फ बिलीफ बढ़ाई। जिन्हें पहले असंभव प्रतीत होता था, वे अब अटेनेबल हो गए। कहानी का असली बदलाव तब हुआ जब आरव ने आइडेंटिटी लेवल पर काम किया। उसने खुद को प्रोक्रास्टिनेटर के पहचान से अलग करके एक नए रोल में रखा, अ टाइम वॉरियर। उसने रोजाना अपने आप से कहा, मैं अपने समय का मालिक हूं। यह सिर्फ अफर्मेशन नहीं था, यह एक रीप्रोग्रामिंग था। हर रात उसने छोटे छोटे प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखा, न कि परफेक्शन की बल्कि प्रेजेंस की। उसने हर फेलियर को पनिशमेंट नहीं बल्कि लर्निंग पॉइंट मानना शुरू किया। जब उसने असफलता को फीडबैक माना तो डर कम हुआ और क्यूरियोसिटी ज्यादा बढ़ी। 1 महीने के अंदर चीजें बदलने लगीं। छोटी छोटी आदतें जो पहले अनदेखी थीं, अब पैटर्न बन गईं। आरव ने पाया कि जो सबसे बड़ा विरोधक था, उसका खुद का मन, अब उसका एलाई बनता जा रहा था। उसने समझा कि प्रोक्रेस्टिनेशन केवल विलंब नहीं है, यह एक रोता हुआ संकेत है कि कोई इमोशन अनरिजॉल्व्ड है। जब उसने उन इमोशंस का सामना किया, शेम, फियर, ओवरवेल्म, तभी असली काम हुआ। और फिर एक सुबह जब सूरज हल्का सा झुककर कमरे में आया, आरव ने देखा कि वह वही काम कर रहा है जिसे उसने पहले हमेशा बाद में रखा होता था। उसने टूटे हुए वादों को जोड़ दिया था। छोटे छोटे सिलसिले बन गए थे जिन्हें वह रोज निभाता था। कल से शुरू करूंगा का वह वाक्य अब जरूरत नहीं रहा, क्योंकि अब हर दिन एक नया अभी था और हर अभी में वह अपने वक्त का सही उपयोग कर रहा था। गार्लैंड कोल्सन की किताब ने उसे यह सिखाया कि मोटिवेशन अच्छा है, पर सिस्टम जरूरी है। कि शुरुआत का डर तो 5 मिनट से और सिस्टम से टाला जा सकता है, और कि आखिरकार असली जीत उसी की होती है जो अपने समय का सम्मान करता है। अब आरव के लिए जीत यह नहीं थी कि उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। जीत यह थी कि उसने लंबे समय तक छुपी हुई आदतों को पहचानकर बदल दिया और खुद को वापस पाया। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि गार्लैंड कोल्सन कैसे 5 हफ्तों में प्रोक्रास्टिनेशन को तोड़ने का रोड मैप देता है। किताब को डिटेल्स में समझने के लिए हम इस किताब को 5 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द हिडन एनिमी, अंडरस्टैंडिंग व्हाई यू डिले। धीमी रोशनी वाले कमरे में जब आप किसी काम को शुरू करने बैठते हैं तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग अचानक धुंधला हो जाता है? सामने टास्क खुला है लेकिन अंदर से एक खिंचाव आता है, अभी नहीं। वो अदृश्य ताकत जो हमें रोक देती है, वही है हमारा हिडन एनिमी, प्रोक्रास्टिनेशन। गार्लैंड कोल्सन कहते हैं, जब हम किसी काम को टालते हैं तो असल में हम काम को नहीं बल्कि उस भावना को टाल रहे होते हैं जो उस काम से जुड़ी है। यानी हमें प्रेजेंटेशन नहीं डराती, हमें डराता है वो एंग्जाइटी जो उसे शुरू करते समय आती है।
हमें प्रोजेक्ट से नहीं डर लगता, हमें डर लगता है क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा। और यही वो जगह है जहां दिमाग एक सबटल ट्रिक खेलता है। वो हमें अस्थाई आराम देता है और हम सोचते हैं कि हमने बचा लिया खुद को, पर सच में हम सिर्फ पोस्टपोन कर देते हैं वो असुविधा। कूलसन बताते हैं कि यह एक इमोशन रेगुलेशन प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट का नहीं। हम खुद को सिखा चुके हैं कि अगर कुछ अनकंफर्टेबल लगे तो उसे अवॉइड करो, पर यही अवॉइडेंस धीरे धीरे हमारी एनर्जी, क्लैरिटी और सेल्फ ट्रस्ट को खा जाता है। हर बार जब हम किसी काम को टालते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस को यह मैसेज भेजते हैं, मैं इस काम को संभाल नहीं सकता, और यह बिलीफ बार बार मजबूत होती जाती है। अब सवाल यह है, हम टालते क्यों हैं? गार्लैंड 3 मुख्य कारण बताते हैं जो लगभग हर प्रोक्रास्टिनेटर के भीतर मौजूद होते हैं। 1, परफेक्शनिज्म। जब तक परफेक्ट नहीं बनता, शुरू नहीं करूंगा। हम में से कई लोग परफेक्शन के इल्यूजन में जीते हैं। हमें लगता है कि हमें पहले परफेक्ट प्लान चाहिए, परफेक्ट मूड चाहिए, परफेक्ट एनवायरनमेंट चाहिए, लेकिन परफेक्शन एक मूविंग टारगेट है। जैसे जैसे आप करीब पहुंचते हैं, वह और आगे खिसकता जाता है। कूलसन कहते हैं, परफेक्शनिज्म इज जस्ट फियर वेयरिंग अ सूट। यानी परफेक्शन एक सुंदर बहाना है जो असल में असफलता के डर को छुपा रहा है। जो लोग परफेक्ट बनने की कोशिश में रहते हैं, वे अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाते, और यही प्रोक्रास्टिनेशन का पहला जाल है। 2, ओवरवेल्म। जब काम पहाड़ जैसा लगे, कभी कभी हम किसी प्रोजेक्ट को इतना बड़ा, इतना जटिल मान लेते हैं कि हमारा दिमाग फ्रीज हो जाता है। यह वही है जो कूलसन मेंटल शटडाउन कहते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम ओवरलोड महसूस करता है और दिमाग कहता है, अभी नहीं, बाद में करेंगे। असल में हमें काम नहीं डराता, हमें उस असंभव सा दिखने वाले परिणाम का डर होता है, और हम खुद को बचाने के लिए कुछ और करने लगते हैं। कभी इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, कभी मेल चेक करते हैं, कभी बस सोचते रहते हैं। कूलसन एक गहरा वाक्य कहते हैं, यू डोंट नीड टू फिनिश द माउंटेन, यू जस्ट नीड टू टेक 1 स्टेप। 3, फियर ऑफ फेलियर। अगर कोशिश की और हार गया तो? यह शायद सबसे गहरा कारण है। हम कोशिश इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर है कि अगर हम कोशिश करेंगे और असफल हुए तो हमें खुद का सामना करना पड़ेगा। हम अपनी सीमाओं से टकराएंगे और वो दर्दनाक हो सकता है। इसीलिए हम इल्यूजन में जीना पसंद करते हैं कि इस फॉन्ट ब्लैकिता, मैं केपेबल हूं, बस अभी समय सही नहीं है। यह आत्म सुरक्षा का तरीका है, पर धीरे धीरे यह हमारी आत्मा को कमजोर करता है। कूलसन कहते हैं, फेलियर इजंट योर एनिमी, फियर ऑफ फेलियर इस क्योंकि असफलता सिखाती है, पर डर हमें वहीं बांध देता है। प्रोक्रास्टिनेशन कोई लेजी हैबिट नहीं, यह आपके अंदर छिपे इमोशंस को मैनेज करने की गलत स्ट्रैटेजी है। आप टाइम को नहीं, अपने फीलिंग्स को अवॉइड करते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं तो हीलिंग वहीं से शुरू होती है। कूलसन एक सिंपल लेकिन पावरफुल अभ्यास बताते हैं। हर बार जब आप किसी काम को डिले करें, बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, मैं किस इमोशन से भाग रहा हूं? क्या यह डर है? क्या यह असमंजस है? या यह गिल्ट है जो आपको रोक रहा है? सिर्फ यह सवाल पूछना अवेयरनेस की शुरुआत है, और जब आप अवेयर हो जाते हैं तो आपके पास चुनने की ताकत आ जाती है, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है अपने हिडन एनिमी को पहचानने और हराने का। अब वक्त है उस दुश्मन से मिलने का जो आपके बाहर नहीं, भीतर रहता है। चैप्टर 2, द 5-मिनट रूल, ब्रेक द मोमेंटम बैरियर। कभी कभी काम इतना भारी लगने लगता है कि हम उसे देखकर ही थक जाते हैं। मन कहता है, अभी मूड नहीं है, थोड़ा बाद में शुरू करते हैं, और थोड़ा बाद में धीरे धीरे कभी नहीं में बदल जाता है। गार्लैंड कूलसन इस किताब में कहते हैं, द सीक्रेट टू डिफीटिंग प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट फोर्स, इट्स मोशन। यानी आपको अपने दिमाग से लड़ना नहीं है, आपको उसे चलाना है, बस शुरुआत करनी है। दूसरे हफ्ते कूलसन एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत बताते हैं, द 5 मिनट का नियम।
अगर आपका दिमाग किसी काम को अवॉइड कर रहा है तो उसे धोखा दीजिए और कहिए, मैं बस 5 मिनट के लिए करूंगा, फिर चाहूं तो रुक जाऊंगा। बस इतना कहना ही पर्याप्त है, क्योंकि दिमाग रेजिस्टेंस नहीं करता जब उसे लगता है कि काम छोटा है। वह तुरंत मान जाता है, ठीक है, 5 मिनट ही तो हैं। और जैसे ही आप शुरू करते हैं, कुछ जादुई होता है, आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। वो वही रसायन है जो हमें अच्छा महसूस कराता है, जो कहता है, अब जारी रखो, तुम कर सकते हो। साइंस ये बताती है कि मोटिवेशन काम शुरू करने से नहीं आती, बल्कि काम शुरू करने के बाद पैदा होती है। हम हमेशा सोचते हैं, जब मोटिवेशन आएगी तब शुरू करेंगे। पर कोल्सन कहते हैं, मोटिवेशन डजंट प्रीसीड एक्शन, एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन। आप एक ठहरे हुए पानी के तालाब की तरह हैं। जब तक आप पहला कंकड़ नहीं फेंकेंगे, लहरें नहीं उठेंगी। मोमेंटम यानी गति ही वो पहली लहर है जो बाकी सब कुछ खींच लाती है। कुल्सन एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपको 10 पन्नों की रिपोर्ट लिखनी है। आपका दिमाग सोचता है 10 पन्ने बहुत ज्यादा, पर जब आप खुद से कहते हैं बस 5 मिनट के लिए आउटलाइन बनाऊंगा, तो सडनली आपका दिमाग शांत हो जाता है। वह अब किसी बड़े खतरे को नहीं देखता, सिर्फ एक छोटे स्टेप को देखता है, और वही छोटा स्टेप एक चेन रिएक्शन बनाता है। 5 मिनट 5 पन्नों में बदल जाते हैं, 5 पन्ने पूरी रिपोर्ट में। कुल्सन कहते हैं, डिसिप्लिन नहीं आता है मोटिवेशन से, डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम मोमेंटम। जितनी देर आप सोचते रहते हैं, दिमाग उतनी ही एनर्जी कंज्यूम करता है, पर जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, एनर्जी मल्टीप्लाई होने लगती है। एक्शन ही वह बटन है जो माइंड को एक्टिव मोड में डाल देता है। हर सुबह कुल्सन एक छोटा रिचुअल करने को कहते हैं। 1, अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखिए, सिर्फ 3, ज्यादा नहीं। ये वो काम हो जो सच में आपकी ग्रोथ से जुड़े हैं। 2, हर काम के लिए टाइमर लगाइए, 5 मिनट का। खुद से वादा कीजिए, बस 5 मिनट। 3, जब 5 मिनट पूरे हों, खुद से पूछिए, क्या मैं जारी रखना चाहता हूं? 90% बार जवाब होगा हां। आपका दिमाग ट्रिक हो चुका होता है, रेजिस्टेंस टूट चुका होता है। अब काम आपको रोक नहीं रहा, आप खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। कुल्सन एक किस्सा बताते हैं। एक छात्र था जो हमेशा कहता था, मैं पढ़ाई कल से शुरू करूंगा। हर दिन गिल्ट के साथ सोता और अगले दिन वही रिपीट करता। फिर किसी ने उसे 5 मिनट का नियम सिखाया। उसने सोचा, ठीक है, 5 मिनट ही तो हैं। वो बैठा, किताब खोली। 5 मिनट बीते, फिर 10, फिर 20, और रात तक उसने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। अगले दिन वही किया और फिर वही मिरेकल हुआ। धीरे धीरे उसका ब्रेन रिवायर्ड हो गया। अब मैं शुरू नहीं कर पा रहा की जगह वो कहने लगा, मैं बस 5 मिनट दूंगा। और यही बस 5 मिनट उसकी जिंदगी बदल गए। हम सब यह समझ लें, किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत छोटी होती है। 5 मिनट रूल कोई जादू नहीं है, यह आपके ब्रेन के साथ दोस्ती करने का तरीका है। जब आप कहते हैं बस 5 मिनट, तो आप अपने अंदर के डर से नहीं, उसके पार से काम कर रहे होते हैं। और यही है प्रोडक्टिविटी का पहला असली रहस्य। काम को छोटा देखो, शुरुआत को आसान बनाओ, बाकी सब अपने आप अनफोल्ड होगा। हर बड़ी मंजिल की शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से होती है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ सिस्टम्स, डिजाइन बीट्स विल पावर। सुबह के 6 बज रहे हैं, दीवार पर हल्की धूप गिर रही है। आरव फिर से वही सोचता है, आज तो पूरा दिन फोकस करके काम करूंगा। वो कॉफी बनाता है, लैपटॉप खोलता है, लेकिन जैसे ही बैठता है, नोटिफिकेशन पिंग, न्यू रील अपलोडेड। वो सोचता है, बस एक बार देख लूं, और देखते देखते 2 घंटे निकल जाते हैं। गार्लैंड कोल्सन कहते हैं, योर एनवायरमेंट विल ऑलवेज विन अगेंस्ट योर विल पावर। यानी आपकी इच्छा शक्ति नहीं, आपका माहौल तय करता है कि आप क्या बनेंगे। हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन केवल स्ट्रॉन्ग विल से आता है, लेकिन कुल्सन कहते हैं, डिजाइन बीट्स डिसिप्लिन। अगर आपका एनवायरनमेंट अलाइंड नहीं है, तो आप हर दिन अपने ही खिलाफ लड़ते रहेंगे। मान लीजिए आप हेल्दी खाना चाहते हैं, पर आपके फ्रिज में हर तरफ जंक फूड है, तो आपकी विल पावर हर बार हारेगी। पर अगर वही फ्रिज हेल्दी स्नैक्स से भरा हो, तो बिना सोचे
आप सही चॉइस करेंगे। यही प्रिंसिपल हर हैबिट पर लागू होता है, फोकस, प्रोडक्टिविटी, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, सब पर। कोल्सन कहते हैं, यू डोंट नीड स्ट्रॉन्गर मोटिवेशन, यू नीड अ स्मार्टर सिस्टम। आपका एनवायरनमेंट एक इनविजिबल हैंड है जो हर दिन आपके बिहेवियर को पुश या पुल करता है। अगर आपके डेस्क पर फोन रखा है तो फोकस इम्पॉसिबल है। अगर आपका वर्कस्पेस साफ है तो मन स्वतः सेंटर्ड रहता है। छोटी चीजें बड़ा फर्क लाती हैं। एक अनक्लटर्ड जगह क्लियर सोच देती है। एक फिक्स्ड स्केड्यूल प्रिडिक्टेबल रिदम देता है। सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती, वो डिजाइन की जाती है। कुल्सन कहते हैं, हर दिन हम एनर्जी दो चीजों में खर्च करते हैं, डिसीजन लेने में और काम करने में। अगर एनवायरनमेंट डिसीजन आसान बना दे तो एनर्जी काम में लगती है, न कि सोचने में। यानी हर चीज को आसान बनाने का तरीका है डिजाइन करना। एक्शन स्टेप्स, गार्लैंड्स 3 सिस्टम फॉर्मूला। 1. नोटिफिकेशंस ऑफ करें। हर पिंग, हर वाइब्रेशन आपकी फोकस एनर्जी को काट देती है। फोन साइलेंट में रखें या दूसरे कमरे में। याद रखिए, अटेंशन ही नई करेंसी है। 2 वर्क ब्लॉक्स बनाएं। पोमोडोरो टेक्निक 25 मिनट के फोकस्ड सेशंस करें। हर ब्लॉक के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। आपका ब्रेन शॉर्ट बर्स्ट्स में बेस्ट परफॉर्म करता है। 3 डेली रिफ्लेक्शन 10 मिनट्स। दिन के अंत में खुद से पूछिए, क्या आज मैंने अपने डिजाइन के हिसाब से जिया या डिस्ट्रैक्शंस के हिसाब से? यह छोटा रिचुअल अगले दिन को 10 गुना बेहतर बनाता है। कुल्सन कहते हैं, विनर्स डोंट राइज टू द लेवल ऑफ मोटिवेशन, वे फॉल टू द लेवल ऑफ देयर सिस्टम्स। मतलब जब थकान या डाउट आता है तो वही सिस्टम आपको संभालता है। विल पावर एक बैटरी है, खत्म हो जाती है, पर सिस्टम्स वो चार्जर हैं जो हर दिन आपको रिचार्ज करते हैं। अपनी जिंदगी को ऐसे डिजाइन करो कि सक्सेस एक्सीडेंटल ना लगे, इनएविटेबल लगे। चैप्टर 4, टाइम बजटिंग, ट्रीट टाइम लाइक मनी। रात के 11 बजे हैं। आरव लैपटॉप बंद करता है, सोचता है, आज तो पूरा दिन निकल गया, पर किया क्या? सुबह स्क्रॉल किया, दोपहर में मैसेजेस का जवाब दिया, शाम नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज देख ली और अब गिल्ट में डूबा है। वो सोचता है, काश दिन में कुछ और घंटे होते। गार्लैंड कोल्सन कहते हैं, टाइम इज द ओनली करेंसी दैट नेवर रिफंड्स। हम पैसे के साथ तो समझदार हैं, सोचते हैं कहां खर्च करें, कितना बचाएं, पर समय, हम उसे ऐसे बर्बाद करते हैं जैसे वो अनंत हो। हम खुद से कहते हैं बाद में कर लेंगे, लेकिन कुल्सन समझाते हैं हर बाद में एक झूठा कंफर्ट है, क्योंकि समय एक ऐसा बैंक है जो हर सुबह आपको 24 घंटे देता है और रात में सब विड्रॉ कर लेता है, चाहे आपने इस्तेमाल किया या नहीं। कोई सेविंग्स नहीं, कोई रिफंड्स नहीं। इसलिए वो कहते हैं, अगर आप अपने समय का बजट नहीं बनाते हैं तो कोई और इसे आपके लिए खर्च कर देगा। कुल्सन एक पावरफुल इंसाइट देते हैं, हर डिसीजन की एक हिडन कॉस्ट होती है। अगर आपने 2 घंटे नेटफ्लिक्स पर लगाए तो आपने अपने सपनों की 2 घंटे की ग्रोथ खो दी। अगर आपने 30 मिनट गॉसिप में लगाए तो आपने अपने नेक्स्ट स्किल की 30 मिनट की प्रैक्टिस खो दी। समय का हर खर्चा या तो आपको बढ़ाता है या आपको ड्रेन करता है। हर डिसीजन एक हिडन कॉस्ट लेकर आता है। कुल्सन कहते हैं, लोग पैसे गंवाने से डरते हैं पर समय गंवाने से नहीं, क्योंकि समय दिखाई नहीं देता, पर असल में वही असली धन है। एक्शन स्टेप्स, द टाइम ऑडिट सिस्टम। एक टाइम लॉग रखिए, 1 हफ्ते तक नोट करें दिन के हर घंटे आपने क्या किया। आप चौंक जाएंगे यह देखकर कि आपका कितना समय बिना सोच के चला जाता है। 2 अनप्रोडक्टिव हैबिट्स पहचानिए। हर दिन के अंत में खुद से पूछें, आज कौन सी चीज ने मेरा समय खाया पर कोई वैल्यू नहीं दी? वो आपका हिडन थीफ है, उसे पकड़िए। 3. रिप्लेस विथ हाई वैल्यू एक्शंस। हर व्यर्थ आदत की जगह एक पर्पसफुल एक्टिविटी डालिए। स्क्रॉल करने की जगह पढ़ना, कंप्लेन करने की जगह प्लान बनाना। धीरे धीरे आपका कैलेंडर आपकी प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करने लगेगा। कुल्सन कहते हैं, डोंट बी अ टाइम स्पेंडर, बी अ टाइम इन्वेस्टर। हर मिनट को वैसे सोचो जैसे वो तुम्हारे सपनों के शेयर हों।
कुछ मिनट इंस्टेंट प्लेजर देते हैं, पर कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह भविष्य में एक्सपोनेंशियल रिवॉर्ड लाते हैं। जब आप अपने दिन का बजट बनाते हैं तो आप सिर्फ समय नहीं संभाल रहे, आप अपनी किस्मत को डायरेक्शन दे रहे हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, पर जो इसका सम्मान करता है, समय उसी के लिए रुकता है। चैप्टर 5, द माइंडसेट ऑफ अ टाइम वॉरियर। रात का सन्नाटा है। आरव खिड़की के पास बैठा है। एक लंबी यात्रा के बाद पहली बार भीतर सुकून है। कभी जो कल से शुरू करूंगा कहकर अपने सपनों से भागता था, आज वही हर सुबह उठते ही कहता है, मैं अपने समय का मालिक हूं। गार्लैंड कुल्सन कहते हैं, प्रोडक्टिविटी इजंट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट बिकमिंग मोर। ये आखिरी हफ्ता एक्शन का नहीं, आइडेंटिटी चेंज का है। क्योंकि जब आपकी पहचान बदलती है तो आपका व्यवहार अपने आप बदल जाता है। कुल्सन टाइम वॉरियर की बात करते हैं, एक ऐसे इंसान की जो अपने समय की रक्षा उसी तरह करता है जैसे योद्धा अपनी तलवार की। वो हर डिस्ट्रैक्शन को पहचानता है, हर डिले को चुनौती समझता है। वो जानता है हर हां के साथ वो किसी और चीज को ना कह रहा है। अब वो अपने दिन का गुलाम नहीं, बल्कि उसका रचनाकार है। कुल्सन समझाते हैं, आपके एक्शंस आपकी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। अगर आप खुद को प्रोक्रेस्टिनेटर मानते हैं तो आपका मन उसी पहचान को सही साबित करेगा। पर अगर आप खुद से रोज कहें, मैं टाइम वॉरियर हूं, तो आपका सबकॉन्शियस उस पहचान को डिफेंड करने लगेगा। क्योंकि दिमाग कंसिस्टेंसी चाहता है, वो वही करता है जो आप खुद को मानते हैं। इसलिए रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब आप मैं बदलना चाहता हूं से मैं बदल चुका हूं तक पहुंचते हैं। एक्शन स्टेप्स, द वॉरियर रिचुअल्स। एक सुबह का अभिवादन। हर सुबह आईने में देखें और कहें, मैं अपने समय का मालिक हूं। हर मिनट मेरे लक्ष्य की ओर बढ़ता है। यह शब्द खाली नहीं, ये आपके आइडेंटिटी को शेप करते हैं। दो नाइट ग्रैटिट्यूड। दिन के अंत में लिखिए, आज मैंने क्या मीनिंगफुल किया, कितने पलों को सच में जिया। ग्रैटिट्यूड आपकी अवेयरनेस को गहराई देता है। 3 रीडिफाइन फेलियर। कुल्सन कहते हैं, फेलियर इजंट प्रूफ ऑफ वीकनेस, इट्स प्रूफ ऑफ प्रोग्रेस। हर गलती एक संकेत है कि आप रुक नहीं गए, बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। टाइम वॉरियर डरता नहीं, वो फीडबैक को फ्यूल बनाता है। अब आरव वो इंसान नहीं रहा जो अपने दिन को बहने देता था। अब वो हर सुबह अपनी बैटल प्लान बनाता है, फोकस, पर्पस और क्लैरिटी के साथ। गार्लैंड कुल्सन की यह यात्रा उसे एक सिंपल ट्रुथ सिखाती है, योर लाइफ इज द सम ऑफ हाउ यू स्पेंड योर मिनट्स। जब आप हर मिनट को सम्मान देते हैं तो समय आपके लिए काम करने लगता है। अब वक्त को दोष मत दो, उसे दिशा दो, क्योंकि तुम अब एक टाइम वॉरियर हो। तो दोस्तों, हर सुबह जब सूरज उगता है, आपको एक ही सवाल पूछता है, आज तुम अपने समय के साथ क्या करने वाले हो? वक्त हमेशा बोलता नहीं, पर उसकी खामोशी में एक सच छुपा होता है कि हर मिनट या तो आप उसे मीनिंग दे रहे हैं या वो धीरे धीरे मीनिंगलेस बीत रहा है। गार्लैंड कुल्सन की यह किताब हमें सिखाती है, प्रोडक्टिविटी, फोकस, सक्सेस ये बाहर की चीजें नहीं हैं। ये सब अंदर से शुरू होती हैं जब आप अपने विचारों, अपने हैबिट्स और अपने समय के मालिक बनते हैं। अब सवाल ये नहीं कि कब शुरू करूं, सवाल ये है, क्या मैं अब खुद को टाइम वॉरियर मानने के लिए तैयार हूं? अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन सुनने से नहीं, जीने से आता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आई एम अ टाइम वॉरियर और सब्सक्राइब कीजिए ऑडियो बुक्स आर्क को, जहां हर कहानी आपके भीतर की शक्ति को जगाने के लिए बनी है। हर मिनट में एक नया मौका छुपा है, बस उसे पहचानना है।